पहले 20 सेकंड में सुनील जी, पहले सुनील जी 20 सेकंड में। देखिए रूपका जी, एक तो जी जी रूपका जी, एक तो इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मुद्दे पर नहीं रहा। मुझे लगता है आपने भी 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया, पूरे देश का चुनाव देखा। अगर मुद्दे पर कोई दल रहा है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन रहा है। वो मुद्दा बेरोजगारी का रहा हो, महंगाई का रहा हो, देश की सीमाओं का रहा हो, लोकतंत्र का रहा हो, संविधान का रहा हो, गरीब या महिला का रहा हो, मुद्दे पर तो बीजेपी नहीं थी। अब देखिए ना, कहां से शुरू किया, मछली से शुरू किया, फिर मंगलसूत्र पे आ गए, भैंस पे आ गए, बंटवारे पे आ गए, और लास्ट में अवतार पे आ गए कि हम खुद अवतार हैं। तो देखिए ये मुद्दे नहीं रहे, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि राशन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 4 जून के बाद 10 किलो राशन देश को मिलेगा। देश के नौजवानों को 30,000 जो नौकरियां खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी। महिलाओं को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। जो वादा इंडिया गठबंधन ने किया है, 30 लाख नौकरी का वादा किया, तो 30 लाख नौकरी नौजवानों को देश में मिलेंगी 4 जून के बाद। और हमें फिर भरोसा है इस देश के किसान पर, इस देश के नौजवानों पर, इस देश की महिलाओं पर, जो उन्होंने जनादेश दिया है। 4 जून को इंडिया में इंडिया गठबंधन शहजाद पुनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं भाई। इंडिया गठबंधन के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 125-140 मिल रहे हैं, लेकिन शहजाद पुनावाला नौकरियां भी दी जाएंगी, महिलाओं के खाते में पैसा भी डाला जाएगा। आप बस पूर्व लगाने की शुरुआत कर लीजिए प्रधानमंत्री के आगे, ये कहना है सुनील जी का। मुझे सुनील जी के लिए बुरा लगता है कि वादा कोई और करता है, याद इन्हें करना पड़ता है। 30 लाख का आंकड़ा भी इनको सहज या तो याद भी नहीं था, और उनको एक प्रकार से स्वाभाविक और प्रासंगिक और नॉर्मल भी नहीं लग रहा था, इसलिए उनकी जुबान 3-4 बार लड़खड़ाई। तो उनको भी पता है कि इस प्रकार के झूठे खटाखट वादे करने से जनता कोई समर्थन देने नहीं वाली है। मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूँ और फिर बाकी के लोग कहे। अभी आपने चवन्नी पलटने की बात की। केरल से आते आते, दिल्ली में आते आते कौन पलटा भाई? केरल में तो एक दूसरे के साथ कुश्ती, और दिल्ली में कांग्रेस और लेफ्ट की दोस्ती। अच्छा बताइए कि पंजाब में एक दूसरे से कुश्ती, दिल्ली में एक दूसरे से दोस्ती, चंडीगढ़ में एक दूसरे के साथ मस्ती, ये कौन पलटा भाई? और बताइए कि उद्धव सेना को ये जो लेफ्ट वाले और कांग्रेस वाले सबसे सांप्रदायिक कहते थे, आज विवेक श्रीवास्तव उनके नाम के कसीदे और कलमे पढ़ने लग गए हैं। ये कौन पलटा भाई सेकुलरिज्म बचाने के लिए? तो मुझे लगता है पलटने पलटाने की बात को छोड़ देना चाहिए। आज केवल मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने 295 का आंकड़ा दिया, 10 सेकंड और 295 का आंकड़ा दिया ना। एग्जिट पोल तो सारे झूठे गलत है। 295 के आंकड़े में जरूरी है कि कांग्रेस कम से कम 160-170 जीते। अब मुझे बता दे सुनील जी, हाथ दिल पर, और कहे कि कांग्रेस 170 जीतने वाली है क्या? उसके बिना 295 पॉसिबल नहीं है। नहीं, आपने दोनों को मुझे लगता है उससे ज्यादा जीत सकती है, उससे ज्यादा जीत सकती है। अरे भाई आप ठीक है, उससे ज्यादा जीत सकती है। और आप रूबिका हमको 4 तारीख को बुलाना, 4 जून को आएगा तब आप देखिएगा। हाँ वही तो, हम तो इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का। हम तो आएंगे ही, लेकिन हम तो आएंगे। अरे नहीं, आप हमेशा आए भाई, आप हमेशा, आपने लोकतंत्र का सम्मान रखा है। ये तो मैं कहती हूँ, सबसे कहती हूँ, समाजवादी पार्टी इकलौती वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने ये सब ड्रामे नहीं किए। हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, हम तो रूठ गए हैं, आप पे हमको भरोसा नहीं है। ये ऑलवेज कम, आपने अपनी बात हमेशा रखी है, तो ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये कह देना कि इंडिया गठबंधन जो है वो 355 लाएगा और 370 लाएगा, ये बहुत से ऐसे पोलस्टर हैं जिनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन फिर भी हम 4 जून का इंतजार करते हैं। विवेक जी एक आखिरी कमेंट आप पर, आपके लिए इसलिए क्योंकि शहजाद पुनावाला ने गिना दिया आपको चवन्नी पलटने वाले बयान। मैंने कल देखा नहीं, शायद शहजाद पुनावाला ने, सारे इकट्ठा थे, इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, येचुरी साहब भी थे, कॉमरेड राजा थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, सब साथ खड़े थे और सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे आगे भी रहेंगे। और ये तो देखिए एक एग्जिट पोल है, कई लोगों ने एग्जिट पोल किया। मैंने आपको बताया था, योगेंद्र यादव जी ने भी अपनी एक फिगर दी थी, इनफैक्ट बड़ी प्रो बीजेपी फिगर दे दी थी, कह रहे थे 270 तक का आंकड़ा बीजेपी का आएगा, उसको फिर कंटेंट किया गया। तो ये है कि रियलिज्म बहुत ज़रूरी है। और आरएलडी के प्रवक्ता ने बहुत लंबा सा एक, देखिए नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप अब जो सक्सेसफुल होगा आप उसको 2 शब्द बोलने के लिए कहेंगी तो हारने वाले की वो 50 फॉल्ट्स निकाल देगा, ये तो ह्यूमन नेचर है।
तो ये तो ह्यूमन नेचर है। देखिए, अगर हम जीतेंगे तो हम हारने वाले के फॉल्ट निकालेंगे, हम आधा घंटा बोल देंगे। मुझे ये ह्यूमन नेचर ठीक लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, पर ये आपका ह्यूमन नेचर के हम जीते तभी गेम है, हम हार गए तो साला ये गेम ही खराब है, जो जिस तरीके से बोला जाता है ये नहीं चलना चाहिए। फिलहाल मैं महाराष्ट्र का आंकड़ा आ गया है, महाराष्ट्र के आंकड़े को बताने के बाद मैं आपके साथ डिस्कशन जारी रखूंगी। नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो महाराष्ट्र का पिटारा एक बार खोल देते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति इसलिए बहुत विचित्र है क्योंकि वहां पर दो महत्वपूर्ण रीजनल पार्टियां वो टूट गई। एक जो खेमा है वो बीजेपी के साथ आया, उन दोनों पार्टियों का, और एक जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहा, और यहां पर 32 से 35 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलती हुई या एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया को 15 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यहां पिछली मर्तबा बीजेपी को अपने दम पर जो है वो 23 सीटें मिली थी, लेकिन अभी पूरे एनडीए को 32 से 35 सीटें मिल रही है और इंडिया गठबंधन को कम से कम 15 और अपर लिमिट जो है वो 18 सीटों की, यहाँ 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। आनंद जी, ये इसे आप कैसे देख रहे हैं नुकसान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के? आनंद जी, आपका ऑडियो शायद कुछ दिक्कत है, मैं ऑडियो ठीक करवा देती हूँ। कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। नहीं, वो ऑडियो ठीक करवा देती हूँ। और ये देखिए सारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा आपको भारतीय जनता पार्टी की किशोर जी नमस्कार। और किशोर जी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं शिवसेना की तरफ से, और अनुराग भदौरिया भी आपको नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और मेरे साथ दो मेहमान यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं, अनंत विजय जी भी और विवेक श्रीवास्तव जी। तो शुरुआत करूंगी राधिका आपसे, क्योंकि वो पीछे मुझे आदत नहीं है कमल का फूल देखने। सही पकड़ा आपने एकदम, हमें भी यही लग रहा था। अभी जो है उसे थोड़ा आत्मसात करना पड़ेगा। लेकिन 355 से 370 सीटें एनडीए की। राधिका खेड़ा। रूबिका जी नमस्कार। नमस्ते। जिस तरह तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है, पर देश के मिजाज को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लहर नहीं सुनानी है मोदी जी की पूरे देश भर में। और ये सिर्फ कोई साधारण बात नहीं है कि बल्कि ऐतिहासिक पल होगा कि 1964 से 60 साल बाद कोई पार्टी लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ आती दिखाई दे रही है। और ये एग्जिट पोल बहुत बेहतरीन आंकड़े दिखा रहे हैं, और ये साफ तौर पे ये भी दिखा रहा है कि देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं 295 सीटें 4 जून को देखेंगे। जयराम रमेश, आपने ट्वीट पढ़ा ही होगा, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी है। दीज आर द एग्जिट पोल्स जो मैनेज हो गए हैं, इनको ट्विस्ट और टर्न कर दिया गया है हर एक एग्जिट। देखिए एग्जिट पोल्स के नतीजे आने से पहले ये लोग किस तरीके से शतुर्मुर्ग बन गए थे ये हमने देखा था, और ये आके डिबेट ज्वाइन करना चाह रहे थे। अब इन्होंने डिबेट ज्वाइन कर ली। अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ, कल देखिएगा, कल ये पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि ईवीएम चिल्लाना शुरू कर दो, और परसों तक का भी इंतजार नहीं करेंगे। क्या है ना कि जितने भी परिणाम अभी आए हैं, ये तो साबित हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटी ये है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा ग्राउंड रियलिटी से दूर रही है। वो अपने आप को जीता हुआ अनाउंस कर चुके हैं कि हम सोशल मीडिया पे चुनाव जीत गए हैं। हाँ। उनको लगता है कि चुनाव सोशल मीडिया पे होते हैं, ट्विटर पे होते हैं और फेसबुक और यूट्यूब पे होते हैं, देश की जनता वोट नहीं करती। तो इनके हिसाब से तो ये जीत चुके हैं। ये अलग दुनिया में रहते, ग्राउंड रियलिटी पे रहते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती कि 10 साल की यूपीए सरकार के बाद वो महज कुछ 40। अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया, ये आपने सोशल मीडिया पे बहुत शानदार चुनाव लड़ा, ग्राउंड पर एग्जिट पोल के नतीजों में ना हो पाया भैया। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल आपको जनता का 4 जून को मिल जाएगा। अब सवाल है कि जब हम अपना एग्जिट पोल देते हैं तो कोई उस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो राधिका जी को बहुत बहुत बधाई कि वो नया कलेवर के साथ, उनका बैकग्राउंड भी नया, हमें भी थोड़ा सा एक बार देखा हमने, फिर दोबारा से देखा तो पता चला राधिका जी हैं। राधिका जी, आपको नए जॉब के लिए और नए असाइनमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई, और हम तो यही कहेंगे कि आप जहां भी रहिए कामयाब रहिए। सवाल ये है कि हम लोग तो देखो विचारधारा बदलते नहीं है, ना बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देश के अंदर में चुनाव हुआ है।
अब एग्जिट पोल पे इतनी खुश है भारतीय जनता पार्टी, इतनी खुश है कि वो देखिए कल से हल्ला मचा रही है, तीसरी बार सरकार बन गई और हम सत्ता में आ गए। लेकिन अभी तो 4 जून का इंतजार कीजिए। आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव याद होगा, जब इसी तरह से एग्जिट पोल आया था और कई चैनल उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी, और जैसे दिन के 12 बजे चुनाव के दिन पता चला कि वो तो धड़ाम। अनुराग, आप मुझे क्यों ना मेथोडोलॉजी समझा दें, कि क्योंकि मैं आपको मेथोडोलॉजी समझा दूंगी कि एग्जिट पोल